हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टैली। तो पहले हम सबसे पहले टैली का सेटअप कैसे डाउनलोड करते हैं पहले वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले गूगल क्रोम में जाना है और आपको सबको लिखना है जी टैली प्राइम डाउनलोड। आपको गूगल में लिखना है बेटा, आपको गूगल में लिखना है साहब टैली प्राइम डाउनलोड। आप डाउनलोड टैली सॉल्यूशन करोगे। आपने खोला टैली में लिखा, आपने गूगल में लिखा था tellysolution.com या फिर टैली डाउनलोड, तो आपकी वाली साइट खुल जाएगी, tellysolution.com खुल जाएगी साहब। आपको यहाँ पर टैली प्राइम डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से नीचे से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, नीचे की तरफ इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया पूरा सेटअप। आपको ये सेटअप को ओपन करके इंस्टॉल करना है। आप ज्वाइन फोल्डर करेंगे, ये सेटअप आपका आ जाएगा। इसको आपको रन कर देना है और नेक्स्ट 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 करेंगे तो पूरा सेटअप आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस दो बातें आपको याद रखनी है, जो आपका सिस्टम है वो 32 बिट का नहीं होना चाहिए, वो 64 बिट का होना चाहिए। सर ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ साहब। ये कैसे पता चलेगा, आपका जो माई कंप्यूटर वाला पार्ट होगा, आप जब विंडो ई करके आओगे, माई कंप्यूटर आप खोलोगे, आप जब विंडो ई करके खोलोगे तो ये आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा। विंडो ई से माई कंप्यूटर खुल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक करना और इसकी प्रॉपर्टीज में आपको आना है। दिस पीसी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट में, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आना है और चेक करना है कि 32 बिट है या फिर आपका 64 बिट है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिस्टम जो है 64 बिट है, तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 32 बिट है, घर पे आपका हो गया इंस्टॉल, तो मैं डाउनलोड तो कर लिया, इंस्टॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका 32 बिट होगा इसलिए इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये जरूर चेक करना है कि आपका सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। लिख लो साहब एक बार, आप कहाँ गए थे, माई कंप्यूटर पे आपने राइट क्लिक करा था, वहां पे एक ऑप्शन आया था प्रॉपर्टीज का, उसमें आपको चेक करना है कि यूर सिस्टम इज 64 बिट, राइट। तो हमने टैली प्राइम इंस्टॉल कर लिए, सबके में इंस्टॉल्ड हो गई है। आपने स्टार्ट करोगे टैली प्राइम को। चलो, हाँ जी, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आई होगी वेलकम टू टैली प्राइम करके। अगर आपने कोई लाइसेंस खरीद रखा है टैली का, तो आप यहाँ पे लाइसेंस डालोगे जी, एक्टिवेट करोगे आप कोई न्यू लाइसेंस। कोई पुराना लाइसेंस है तो आप उसकी डिटेल्स डालोगे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इसके सारे फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हो। आपको यूज करना है एजुकेशनल वर्जन वाला, ये वाला आपको फ्री वाला यूज करना है। सारे फीचर्स फ्री में है, एक्सेप्ट आप सारी डेट नहीं डाल सकते। आप हर महीने की पहली तारीख और हर महीने की आखिरी तारीख, 31 तारीख और पहली तारीख आप हर महीने की डाल सकते हो। मतलब वर्जन फीचर सारे यूज कर सकते हो, सिर्फ एक्सेप्ट डेट की। आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें हर किसी अकाउंटिंग में डेट डालनी पड़ती है। तो आप डेट डालोगे सिर्फ और सिर्फ पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से आप सारी डेट डाल सकते हो। तो आपको क्लिक करना है साहब एजुकेशन वर्जन पे, तो आपको इस वाले एजुकेशन वर्जन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे, क्रिएट कंपनी, आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना है, सेलेक्ट कंपनी को नहीं करना, हमने पहले क्रिएट करना है, नई कंपनी बनानी है। तो साहब ऊपर जाके आप उस तरह से ऊपर जाएंगे बैक स्पेस से, या फिर आप एरो से भी ऊपर जा सकते हैं। आप एरो से ऊपर जाइए, क्रिएट कंपनी पे एंटर मारो साहब। हमें कंपनी को क्रिएट करना है, एक कंपनी नई बनानी है। हाँ जी, टैली के अंदर बैक स्पेस से ऊपर और एंटर से नीचे, बैक स्पेस से ऊपर और एंटर से नीचे, ये बात लिख लो जी एक बार। अगर आपको ये ऊपर जो एक पाथ लिखा हुआ है इस पे जाना है, तो आप बैक स्पेस से ऊपर जाओगे और एंटर से नीचे लिखो जी। एंटर से डाउन आने के लिए और बैक स्पेस से ऊपर। ठीक है। तो कंपनी पहले अपने नाम से बनाते हैं, लिखो साहब एक बार सारे, जैसे मैं बना रहा हूं सुमित एंड कंपनी, आप अपने नाम से बना लो सुमित एंड कंपनी। हाँ जी, ये मेलिंग नेम होता है। जैसे मान लो किसी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, काफी बड़ा नाम है, उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो मेलिंग नेम के अंदर। उसके बाद एड्रेस ऑफ द कंपनी डालो जी, एड्रेस डालो जी। अगर आप कोई एक्चुअल वर्क कर रहे हैं तो साहब वहां पे प्रॉपर कंपनी का प्रॉपर आप एड्रेस वहां पे डालोगे।
आप वहां पे कंपनी का प्रॉपर एड्रेस डालोगे, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिसका आप काम ने आपने काम स्टार्ट करा है, वहां पे आप उसका प्रॉपर पूरा एड्रेस आप डालोगे जी। ठीक, मैंने फिलहाल अभी थोड़ा शॉर्ट में डाला है, आजादपुर दिल्ली 110003। उसके बाद आपको नीचे आके स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टेट पर आओगे पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी सारे स्टेट्स की। डाला, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट छोड़ सकते हो। हाँ जी, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर और बुक्स की बिगिनिंग, सुनो इसके बारे में। फाइनेंशियल ईयर साहब, फाइनेंशियल ईयर आपका उस साल का वो ईयर हो गया जो आपका ईयर स्टार्ट है। अभी आप मान लो 2023 से 24 की काउंटिंग कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। नीचे जो लिखा हुआ है ये दोनों ही बिगिनिंग लिखा हुआ है, ऊपर भी बिगिनिंग और नीचे भी बिगिनिंग, बट नीचे लिखा हुआ है बुक्स की बिगिनिंग, जहां से आपकी कंपनी बनी है। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी जून के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई है, तो आपकी जो बुक्स है वो बाद में स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च रहेगा। आप यहां पे आज की डेट डाल सकते हो, बुक्स की बिगिनिंग में आज की डेट डाल सकते हो, बट हम मोस्ट ऑफ द केस में ये दोनों डेट को सेम रखते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये दोनों डेट सेम रहेगी, दोनों डेट सेम रहेगी साहब, ठीक है ना। सेव करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल ए लिखेंगे कॉपी में, कंट्रोल ए। टैली के अंदर सेव करने के लिए कंट्रोल ए, टैली में सेव करने के लिए साहब कंट्रोल ए, या फिर आप एंटर 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 मार के भी कर सकते हो सेव, या फिर आप कंट्रोल ए डायरेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल ए, आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने सेटिंग्स आएगी कंपनी की, करें साहब फटाफट से सेव करें। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में अभी हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे, अभी हम लोग कोई सेटिंग्स नहीं सीख रहे हैं, सेटिंग हम बाद में सीखेंगे, आज हमारा लेजर बनाना सीखना है। सेव करेंगे कंट्रोल है, इसको भी सेव कर दो जी, कंट्रोल है। हुआ साहब, ये आपके सामने टैली की होम स्क्रीन है, ये टैली की होम स्क्रीन आप देखोगे आपके ठीक है, आपके इस लेफ्ट में ये कंपनी एंड सुमित एंड कंपनी खुला हुआ है, आपका भी आपकी कंपनी खुली होगी। इस कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल F3, कंट्रोल F3, कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल F3, शट कंपनी, देखो ऊपर लिखा मिलेगा आपको शट कंपनी, कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी, एंटर मार दो साहब उस पर, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, एंटर मार दो उस पर, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, बंद हो गई। कंट्रोल F3 बंद करने के लिए कंट्रोल F3। हाँ सर, ठीक है ना। तो आपके सामने ये आपकी कंपनी आ जाएगी। अब आपको कंपनी बनानी नहीं है, आपको सेलेक्ट करनी है। यहां पे आपकी कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे सुमित एंड कंपनी जो आपने अभी क्रिएट करी है, आप उसको एंटर मारोगे, वो कंपनी आपको ओपन करनी है। जैसे आप एंटर मारोगे वो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन हुई साहब? हाँ जी, आपको सामने जो ये स्क्रीन है आपकी होम स्क्रीन है। मैं जब भी आपको बोलूंगा कि गेटवे ऑफ टैली पे आना है, ये ऊपर लिखा हुआ है साहब गेटवे ऑफ टैली, तो आपको इस वाली स्क्रीन पर आना है। मास्टर का मतलब है कुछ भी क्रिएट करना। अगर आपको टैली के अंदर आइटम बनाना है, कोई लेजर बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है, तो ये सारा काम मास्टर का है। क्रिएट करना, ऑल्टर करना, कोई भी आइटम बनेगा, ग्रुप बनेगा, लेजर बनेगा, कोई गोडाउन बनेगा, वो सब मास्टर का काम है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन, पैसा लेना, सेल करनी, परचेज करनी, पैसे देने, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस को अगर आपको रिकॉर्ड करना है, वो काम हमारा सारा ट्रांजैक्शंस का है। उसके बाद बैंकिंग, आपका ये बैंकिंग का काम आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी रिपोर्ट्स, वो ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा कहां पे? रिपोर्ट्स में। आज हम कुछ लेजर बनाना सीख रहे हैं, तो कुछ हम लेजर के नाम लिखेंगे, लिखो सब कॉपी में। मैं कुछ लेजर्स के नाम बोल रहा हूं, कॉपी में लिखेंगे जरा एक बार। आज हम लेजर बनाना सीख रहे हैं, तो कुछ लेजर्स के नाम कॉपी में लिखने हमको, लिखेंगे साहब एक बार, लिखेंगे जी। लिखो, पहले लेजर लिखो सब अपने अपने नाम से कैपिटल। जैसे मैंने लिखा जी सुमित कैपिटल, पहला लेजर में बनाना है, आप अपने अपने नाम से लिखना भैया, लिखो सब। दूसरा लिखो बिल्डिंग, तीसरा लिखो सेल,
परचेज पीएनबी बैंक, रेंट पेड, ये हमको लेजर्स बनाने हैं साहब, ये लेजर हमें बनाने हैं। अब ये लेजर बनेंगे कैसे वो हमें देखने साहब। आ जाओ वापस टैली में आ जाओ। आपको जाना है क्रिएट में, सबसे ऊपर मास्टर के अंदर लिखा होगा क्रिएट, मास्टर में होगा क्रिएट, आपको जाना है क्रिएट में। अब क्रिएट में हमें बनाना क्या है, लेजर। हमें क्रिएट में बनाना क्या है, लेजर। हमें खाते बनाने, सब खातों को बोलते हैं लेजर। तो आपको लेजर में आना है साहब, एंटर मारेंगे तो आपको यहां पे क्रिएट करना है। दोबारा देख लो साहब कहां गए थे आप, गए मास्टर के अंदर क्रिएट, क्रिएट में लेजर, क्रिएट में लेजर, लेजर पे एंटर मारोगे तो साहब ये स्क्रीन आपकी खुल जाएगी। क्या करा भाई, अगर आपको पीछे आना हो तो आपको एस्केप का बटन दबाना है। जितने आप एस्केप दबाते रहोगे आप पीछे पीछे आते रहोगे। अगर आपको बैक करना, आप एस्केप दबाते रहो, वापस बाहर आ जाओगे। आपको एस्केप का बटन दबा के आप बाहर आ जाओगे, ठीक है ना। तो हम वापस गए क्रिएट, क्रिएट में लेजर, लेजर में अब लिखेंगे यहाँ पे सुमित कैपिटल या सुमित कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है साहब एलियास, उसके बाद एलियास लिखा हुआ है। एलियास का मतलब होता है निक नेम, एलियास का मतलब है साहब निक नेम। एक बार देख लो साहब, फिल करना एक बार देख लो, एलियास का मतलब है निक नेम। उसके बाद इसको बोलेंगे अंडर दी हेड, या फिर मैं बोलूंगा ग्रुप अंडर की, किसके किस ग्रुप के अंदर आएगा। ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी डिफाइंड है टैली के अंदर भी, बीजी के अंदर भी पहले से ग्रुप, काफी सारे ग्रुप्स ऑलरेडी बने रहते हैं। कैपिटल, कैपिटल है, फिक्स एसेट है, इनडायरेक्ट एसेट है, ठीक है, करंट एसेट है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, करंट इनकम है। तो बहुत सारे ग्रुप्स पहले से बने रहते हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। अगर आपको नीड है बनाने की तो हम बनाएंगे, अदरवाइज अगर नीड नहीं है तो आप इसमें सेलेक्ट करोगे। अब कैपिटल का जो लेजर है वो अंडर दी हेड कैपिटल ग्रुप के अंदर आएगा, तो यहाँ पे कैपिटल ग्रुप ऑलरेडी है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा और एंटर मारा। एड्रेस ऑफ दी पर्सन जिसकी आप कैपिटल डाल रहे हो, अगर उसका एड्रेस आपके पास है तो आपको उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस आपको वहां पे डालना है। अगर उसका एड्रेस आपके पास नहीं है, मान लो आपकी कंपनी में 4 पार्टनर है, तो सब चारों पार्टनर का एड्रेस डालो। आपकी कंपनी में एक ही ओनर है तो आप वहां पे एड्रेस छोड़ सकते हो, लेकिन 4 पार्टनर है तो वहां पे उन चारों के एड्रेस डालो, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं अभी यहां पर अभी एड्रेस नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। एंटर मारा, दिल्ली, पेन, यहाँ पे पेन की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स भी नहीं डाल रहा हूं, ठीक है जी। अगर आपके पास पैन नंबर है उस कैपिटल का, उस पर्सन का, तो पैन नंबर आप डाल सकते हो। आपके पास जीएसटी डिटेल्स अभी है तो डाल दीजिए, वरना इसको आप छोड़ सकते हो, अभी की स्टेज पे आप इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स अभी नहीं डालनी है, जब हम जीएसटी सीखेंगे तो हम जीएसटी की डिटेल्स डालेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर कुछ नहीं डालना सर, कब डलेगा, कहां डलेगा, मैं सब बताऊंगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं डालना, इसको सेव कर दो, कंट्रोल ए। अभी हम 2 चीज सीख रहे हैं, एक नाम और एक ये अंडर दी हेड, ये 2 चीज सीख रहे हैं सर, ठीक है जी। तो नाम से डालना है और अंडर दी हेड से डालना है, वो सीख रहे हैं। सेव कर दो जी, कंट्रोल ए, सेव कर दो, कंट्रोल ए। अभी जितने भी लेजर हमें ये बनाने बेटा, उसका अंडर दी हेड क्या होगा मैं आपको सारा बताऊंगा जी, ठीक है। आपको ये सारे बनाने हैं, इनका अंडर दी हेड क्या आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये लेजर के नाम हो गए, सुमित कैपिटल बिल्डिंग, ये लेजर का नेम हो गया। उसका अंडर दी हेड क्या लेना है, ग्रुप क्या लेना है, वो मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट आपका कैपिटल हो गया जी, कैपिटल का तो कैपिटल में आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, कैपिटल का कैपिटल में आएगा। बिल्डिंग हमारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। सेल का अंडर दी हेड आपका सेल अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट, आपको उसी में ही डालना है, कहीं और नहीं डालना सर। परचेज का परचेज अकाउंट, ये बात लिख लो भैया, परचेज का परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट। अगर आपने अंडर दी हेड गलत डाला तो हमारी जो एंट्रीज होगी वो एंट्रीज पास नहीं होंगी या फिर गलत पास होगी। बैंक का बैंक अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट। रेंट पेड, आपने रेंट दिया है तो खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
ये सारे लेजर आपको अभी बनाने हैं, उनके ग्रुप्स आपको बनाने हैं बेटा। तो फटाफट बनाओ, बनाते रहो, सेव करते रहो, गलत नहीं बनाना बिल्कुल भी। साहब जिसको दिक्कत हो रही है बनाने में तो मुझे देखते रहो, मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं बिल्डिंग का। तो नेक्स्ट बना रहे हैं बिल्डिंग का, हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग एलियास होता है निकनेम, एलियास का मतलब होता है निकनेम। मान लो किसी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो साहब आरकॉम। तो निकनेम अगर आपको देना है, अगर आपको निकनेम देना है तो आप दे सकते हो साहब। तो बिल्डिंग का कोई निकनेम हमें नहीं देना फिलहाल अभी। तो साहब यहां पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एकदम से कवर नहीं करेंगे इसको, ठीक है जी। हम एकदम से कवर नहीं करेंगे अभी, सिर्फ दो ही चीज कवर कर रहे हैं, नाम कवर कर रहे हैं और अंडर दी हेड है वो कवर कर रहे हैं। ये ऊपर जी जितने ही पॉइंट्स लिखे हैं इनको अभी हम इस टाइम पे कवर नहीं कर रहे। तो सेव करेंगे साहब इसको हम यहाँ पे, सेव करने के लिए कंट्रोल ए, सेव करने के लिए कंट्रोल ए। हाँ जी, आपने बिल्डिंग बनाया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं सेल्स, सेल अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट। कुछ नहीं डालना अभी, जो इसको हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे, फिलहाल अभी सिर्फ दो चीज डालनी है, अंडर और नेम, ये सही डालने हैं आपको। सेव करना है कंट्रोल ए। नेक्स्ट है जी परचेज का आपका, अंडर दी हेड परचेज अकाउंट, अंडर दी हेड परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आपका पीएनबी बैंक, अंडर दी हेड बैंक अकाउंट, सेव करेंगे कंट्रोल ए। नेक्स्ट आपका जी रेंट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपने सारे लेजर बना दिए। अगर आपको देखनी हो तो एस्केप करके बाहर आओ, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, मतलब होम स्क्रीन पर आ जाओ साहब। एस्केप करके बिल्कुल होम स्क्रीन पर आ जाओ, ये आपकी होम स्क्रीन है गेटवे ऑफ टैली। बिल्कुल एस्केप करते रहो, क्विट क्विट का ऑप्शन होता रहेगा, बिल्कुल बाहर आ जाओ। उसके बाद आपको जाना है बेटा ऑल्टर में, आपको जाना है ऑल्टर में, ऑल्टर में उसके अंदर ऑप्शन आएगा लेजर का, क्रिएट के नीचे ऑप्शन है ऑल्टर का, फिर लेजर। ये बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट में दो लेजर बने आते हैं, बाय डिफॉल्ट दो लेजर पहले से बने होते हैं, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं। जबकि आप जब बीजी चलाओगे तो बीजी में बहुत सारे लेजर्स पहले से ही बने होते हैं। जो आपने अभी लेजर बनाए ना बीजी में, तो बहुत सारे लेजर पहले से ही बने होते हैं। टैली में काफी लेजर हमें बनाने पड़ते हैं, मोस्टली सारे बनाने पड़ते हैं, सिर्फ कैश को और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़कर। अगर आपको किसी भी लेजर में कोई गलती हो गई बनाते वक्त, तो आप ऑल्टर में जाओगे, आप लेजर में जाओगे, मान लो मैंने बिल्डिंग में गलत सेलेक्ट कर दिया, एंटर मारोगे, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लो करंट सेट करना हो तो करंट सेट कर दो, जो भी आपको उसको चेंज करना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। हालांकि हमने इसको सही डाला है। आपको लगता है गलत ही बन गया, इसको हटाना है, आपको लगता है गलत बन गया, इसको हटाना है, तो ऑल्ट डी, डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी, डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी, ऑल्ट डी। ऑल्टर में जाना है, ऑल्टर में जाओ, किसी भी एक लेजर को हटा दो, डिलीट मार दो, ऑल्ट डी, डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी, वो डिलीट हो जाएगा साहब, ऑल्ट डी। तो ये आपने बेटा लेजर बनाना सीखा। तो ये हमारे दो लेजर होते हैं, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बाय डिफॉल्ट बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे आगे का, आगे पार्ट करेंगे। तो आज के लिए तो नहीं, बाय बाय, टेक केयर।